ये प्रारंभिक अथवा पैतृक मूल्य होते हैं। ये जो कोर वैल्यूज होते हैं, कोर केंद्रीभूत मूल्य होते हैं, ये संगठन के लिए प्रारंभिक अथवा पैतृक मूल्य होते हैं। इनको पैतृक मूल्य माना जाता है, जिन्हें पूरे संगठन के लोग स्वीकार करते हैं, या जिन्हें पूरा संगठन स्वीकार करता है, पूरे संगठन में जिसे स्वीकार किया जाता है। तो ये प्रारंभिक अथवा पैतृक मूल्य होते हैं। ये केंद्रीभूत कोर वैल्यूज क्या है, केंद्रीभूत मूल्य क्या है, ये जो है ये प्रारंभिक अथवा पैतृक मूल्य होते हैं, जिन्हें पूरे संगठन के लोग, सारे संगठन के लोग जो है, पूरे संगठन के लोग अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं, सच करते हैं। सच यूनानिमिटी ऑफ पर्पज बिल्ड्स कोहेसिवनेस, लॉयल्टी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो यूनानिमिटी होती है, मतलब सर्वसम्मति होती है, इस उद्देश्य का जो सर्वसम्मति होती है, उससे संगठन में क्या होता है, कोहेसिवनेस बढ़ता है। कोहेसिवनेस बढ़ता मतलब कि एकदम कहते हैं बिल्कुल मिलजुल के काम करते हैं, बिल्कुल मिलजुल करके काम करते हैं, इसको कहते हैं कोहेसिवनेस कहते हैं। जैसे गोंद से लोग चिपक जाते हैं, गोंद सबको चिपका लेता है, उसी तरह से लोग जो है मिलजुल के काम करते हैं। लॉयल्टी होती है संगठन के प्रति, लोग स्वामी भक्ति होती है उनके अंदर, भक्ति भी होती है, लॉयल होते हैं संगठन के प्रति, निष्ठावान होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, और संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। संगठन की जो मांग होती है, जो काम होता है, उसके लिए लोग प्रतिबद्ध होते हैं। तो ये होते हैं कोर वैल्यूज, यानी केंद्रीभूत मूल्य, या जिसको कहते हैं पैतृक मूल्य कहते हैं, या प्रारंभिक मूल्य कहते हैं। 19वां पॉइंट है साथियों, 19वां, कल्चर वर्सेस फॉर्मलाइजेशन। कल्चर वर्सेस फॉर्मलाइजेशन, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंक्रीजेज बिहेवियरल कंसिस्टेंसी। ये है 19वां है, कल्चर वर्सेस फॉर्मलाइजेशन, संस्कृति बनाम औपचारिकता। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मतलब एक मजबूत सांगठनिक संस्कृति व्यवहारिक मजबूती को बढ़ाती है। अगर किसी संगठन में मजबूत सांगठनिक संस्कृति है, तो उनके कार्यकर्ताओं का व्यवहार जो होता है एक जैसा दिखाई पड़ता है। इसको हम थोड़ा सा, अगर हम क्रिश्चियन मिशन की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन मिशन फैला हुआ है, तो उनके अंदर एक मजबूत सांगठनिक संस्कृति है, जिसकी वजह से उनके लोगों का व्यवहार लगभग एक जैसा सारी दुनिया में दिखाई पड़ता है। इसी तरह से इस्लाम का भी जो संस्कृति है, वो भी आप देख सकते हैं। बौद्ध संस्कृति है दुनिया में, उसको भी आप देख सकते हैं कि लोगों का व्यवहार लगभग मिलता जुलता है, खास करके केंद्रीभूत मूल्य को लेकर के। तो फॉर्मलाइजेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट टू रेगुलेट वर्कर बिहेवियर। वर्कर्स बिहेवियर। संगठन के नियम एवं नियमितता कार्यकर्ता के व्यवहार को नियमित करते हैं। संगठन के नियम एवं नियमितता, ये संगठन कुछ नियम बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, तो उससे क्या होता है, कार्यकर्ताओं का व्यवहार नियमित हो जाता है, उनके विषमता नहीं पाई जाती, फिर लगभग एक जैसा लोग व्यवहार करते हैं। ये जो बड़े बड़े मिशन है, क्रिश्चियन मिशन है, इस्लामिक मिशन है और बुद्धिस्ट मिशन है, उन सब के अंदर हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए संगठन में एक मजबूत संस्कृति बनाई जाती है। इसी तरह बहुत से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कॉर्पोरेट जो घराने हैं, उनके अंदर भी आपको एक संस्कृति दिखाई पड़ती है। जैसे भारत के अंदर टाटा घराना है, बिरला घराना है, तो इनके अंदर एक व्यावसायिक रूप से जो एक संस्कृति दिखाई पड़ती है, बिजनेस का एक कल्चर दिखाई पड़ता है, तो उसको अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं। फॉर्मलाइजेशन एंड कल्चर आर टू डिफरेंट रोड्स टू ए कॉमन डेस्टिनेशन। फॉर्मलाइजेशन मैंने औपचारिकता और संस्कृति दो अलग अलग रास्ते हैं एक साझे गंतव्य पर पहुंचने के लिए। औपचारिकता क्या है, रूल्स रेगुलेशन जो लिख पढ़कर रखा जाता है संगठन में, उसी को फॉर्मलाइजेशन कहते हैं, औपचारिकता कहते हैं। और संस्कृति को ज़्यादा लिखा नहीं जाता है, लिख कर नहीं रखा जाता है, वो लोगों के व्यवहार में होता है। लेकिन दोनों जो है अलग अलग रास्ते हैं,
लेकिन एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। यानी संस्कृति के माध्यम से भी संगठन अपने गंतव्य पर पहुंचता है, जो उसका अल्टीमेट गोल है, और जो रूल्स रेगुलेशन आपने फॉर्मलाइज किया, लिख पढ़ कर रखा है, उसके माध्यम से भी उसी अल्टीमेट गोल यानी गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो ये कहा गया है कि औपचारिकता और संस्कृति दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं एक साझे गंतव्य पर पहुंचने के लिए, एक साझे गंतव्य पर पहुंचने के लिए ये संगठन के लोग जानते हैं। विष्णु पांडे A good organizational culture knows no boundaries. A good organizational culture knows no boundaries. इसका मतलब हुआ एक अच्छे सांगठनिक संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती, एक अच्छे सांगठनिक संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियन मिशन का, तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिश्चियन मिशन क्यों फैला? क्योंकि उनके पास एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक सांगठनिक संस्कृति है जो कि कोई बाउंड्री नहीं देखती है, किसी देश की बाउंड्री नहीं देखती है। यानी एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश करते करते वो अंतर्राष्ट्रीय बन गई, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बन गई, सारी दुनिया में फैलती चली गई। इसी तरह इस्लाम का जो कल्चर है वो भी एक देश के लिए नहीं है, एक राष्ट्र के लिए नहीं है, वो भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ फैलता हुआ कम से कम 50-60 देशों तक वो पहुँच गया, कई महाद्वीपों तक वो पहुँच गया। तो ये मजबूत सांगठनिक संस्कृति होती है। इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया में हम बुद्धिस्ट कल्चर को देख सकते हैं, बौद्ध संस्कृति को देख सकते हैं, उसके संगठनों को देख सकते हैं, वो भी कई देशों तक, कम से कम 16-17 देशों तक वो भी पहुँच गए। तो वही कहा गया कि एक अच्छे सांगठनिक संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। इसी तरह से दुनिया में शैतानियत है, तो शैतानों की भी तो एक संस्कृति है, तो सारी दुनिया में ये भी फैली हुई है। कहने को वो छोटी सी एक संख्या है शैतानों की पूरी दुनिया में, लेकिन वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो संस्कृति है, शैतानों की संस्कृति है, वो फैली हुई है। शैतानों की संस्कृति क्या है? वो ऊंच नीच की संस्कृति है, नस्ल भेद की संस्कृति है, जाति भेद की संस्कृति है। तो ये सारी दुनिया में उन्होंने फैला करके रखा है। आजकल तो उन्होंने एक इंटरनेशनल चर्च भी बना रखा है, इंटरनेशनल चर्च बना रखा है, शैतान उसका नाम ही है शैतान चर्च। इसी तरह से उनके बहुत से धार्मिक संगठन हैं, शैतानों के धार्मिक संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं। ये सब कारण होता है सांगठनिक संस्कृति, एक अच्छे सांगठनिक संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है। अब जैसे मूल निवासी बहुजन के लोग हैं अपना भारत देश के अंदर, ये अपनी संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि हजारों साल से गुलाम थे। तो इनको भी समझना चाहिए कि एक अच्छी सांगठनिक संस्कृति अगर नहीं होगी तो वो फैलेगी नहीं, वो फैलेगी। और अगर एक अच्छी सांगठनिक संस्कृति है तो जैसे मूल निवासी संकल्पना आई हुई है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय रूप ले रही है, अंतर्राष्ट्रीय रूप ले रही है, लेकिन इसके लिए कार्य करने की जरूरत है, कार्य करने की जरूरत है।